स्टूडेंट्स, हमने जो पीछे टॉपिक करवाया था, बताया था कि सेट्स के अंदर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें हमने कुछ स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन करवाए थे और कुछ फॉर्मूले वगैरह लिखवाए थे। अब तक हम कुछ टॉपिक ऐसे करवा चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर हम 2 वीडियोस भी अपनी यहाँ पे भेज चुके हैं, बता चुके हैं आपको उनके बारे में। आज ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट है सेट्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रिलेशन एंड फंक्शन का आएगा। आज हम अपना लास्ट टॉपिक डिफाइन करने जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था मुझसे एक दिन कि सर वेन डायग्राम का यूज कहाँ होता है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे दिए ही नहीं गए या कभी आए हुए भी नहीं है एग्जाम के अंदर। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, वो जो वेन डायग्राम सिखाया था आपको मैंने, वो इन क्वेश्चनों के लिए सिखाया था कि वेन डायग्राम वहां समझ जाओ तो ये क्वेश्चन आपसे वेन डायग्राम से इजीली हो जाएंगे। अभी बताएंगे वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे करना है, और ये करने के लिए वेन डायग्राम इसका शॉर्ट मेथड है, इजीली मेथड है, इससे करेंगे तो इजी रहेगा। बाकी दूसरा कोई मेथड अप्लाई करेंगे तो काफी लेंथी जाता है क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या है क्वेश्चन वो पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट हमारे पास इन क्लास में 16 स्टडी इंग्लिश, 16 तो पढ़ते हैं इंग्लिश, 22 अकाउंट एंड 26 इकोनॉमिक्स। तो आपको देख रहे हैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बातें हो रही है। तो मैंने पहले कहा था आपसे कि जब 3 चीजें आ जाएंगी या 3 टॉपिक्स आ जाएंगे तो उनके ऊपर अप्लाई करोगे तो फिर वेन डायग्राम का यूज होता है क्वेश्चन में। अब वो 3 मैंने लिखा है यहाँ पे। आगे 5 स्टडी इंग्लिश एंड अकाउंट, इंग्लिश एंड आ गया मतलब दोनों हो गए, बोथ इंटरसेक्शन हो गया। 14 अकाउंट एंड इको मतलब बोथ हो गया, फिर से दोनों का इंटरसेक्शन। टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 2 ऐसे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इफ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, और सारे स्टूडेंट्स कम से कम कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता है, तो ये जो 40 हो गया ना, ये इनका यूनियन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले वही सिंबल मानते हैं, आगे बताएं क्या निकालना है। लेट फॉर इंग्लिश ई मान लेते हैं, और अकाउंट ए मान लेते हैं, और इकोनॉमिक्स बी मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में ई फिर सेम हो जाएगा ना ऐसे। अब आ जाओ, तो ये 40 का इनका यूनियन है, नंबर ऑफ ई यूनियन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 40। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलो, 16 स्टडी इंग्लिश, नंबर ऑफ ई इक्वल्स टू 16, 22 अकाउंटेंसी, number of A equals to 22, 26 economics, number of B equals to 26। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आओ, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ इंग्लिश के लिए E और इकोनॉमिक्स के लिए B 5, एंड है बीच में, एंड है तो दोनों बोथ हो गए, तो ये आएगा फिर इनका E इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, इधर ही कर देता हूं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये चल रहा है सॉल्यूशन इधर से, और जहां तक कंप्लीट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, क्या दे रखा है आगे, 14 अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स, तो नंबर ऑफ अकाउंट के लिए ए इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स के लिए बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 14। टू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, और 2 ऐसे तो सभी पढ़ते हैं, ऑल 3 मतलब तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास टॉपिक है यहां तक। अब आगे जाओ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्टडी फर्स्ट, क्या निकालना है। अब ये आगे जो आपका निकालने वाली बात है वो फर्स्ट आपने निकालना है इंग्लिश एंड अकाउंट, एंड आगे में दोनों हो गए बोथ, इंग्लिश के लिए ई अकाउंट के लिए ए, ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्या निकालना है आपने, इंग्लिश अकाउंट दोनों है, कॉमा दोनों है, बट नॉट इको, बट इको नहीं है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो केस हम बताएंगे भी आपको, लिख के देखना कैसे होगा, समझाऊंगा इसको, बात बताऊं टॉपिक के बारे में। आप पहले ये देखें, यहां समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हुआ है, इसको भी छोड़ दे अभी, यहां तक था। इन क्वेश्चनों में निकालने वाली बात लास्ट में ही रिप्रेजेंट करेंगे जो निकालना है। ठीक है, अब आ जाओ, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है इन 3 का, जब 3 टॉपिक्स आएंगे तो वो 3 का पहले फार्मूला फॉलो होगा।
3 के फार्मूले में क्या क्या चीजें होती है, तो पहले मैं वो फार्मूला लिखता हूं, फिर बताऊं कैसे लगाना है फार्मूला। वी नो दैट आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नंबर ऑफ, यहां ए ई बी है तो ए लगाते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन ई इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ई माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, प्लस में लास्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ई। ये टॉपिक हमने आपको बताया होगा, ये टॉपिक लग रहा है, ये फार्मूला बताया होगा मैंने आपको, ठीक है। तो आपको इतना देखना है कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है। देखना कैसे, इस फार्मूले में इसको छोड़ करके, ध्यान से सुनना, इस फार्मूले में इसको छोड़ करके इधर इक्वल टू के इधर कितनी चीजें हैं वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 है। क्या मुझे इसको छोड़ के ये 7 की 7 बातें पता है? पहले आपने ये देखना है, आपका फर्स्ट काम ये रहेगा। मतलब 3 का जो क्वेश्चन रहेगा, उन 3 क्वेश्चनों के अंदर आप पहले इस तरह देखेंगे, ये छोड़ दो यूनियन वाला पार्ट अभी और छोड़ के चेक करो क्या मुझे इसके इधर जो बातें लिखी हुई है 7, क्या वो सारी बातें पता है? चेक करते हैं मुझे कितनी पता है। इसको छोड़े कहा था मैंने, इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 पता है, 1 बात नहीं पता है। तो पहले वो 1 जो केस आपको नहीं पता है वो निकालेंगे आप, समझ आए स्टूडेंट्स? तो पहले आप वो केस निकालिए 1 जो है, उसके बाद बताऊंगा वेन डायग्राम से कैसे करना है। अब वो केस कैसे निकलेगा, तो मुझे इनमें सारी वैल्यू पता है। देखो ये पता है मुझे कितनी है, 40 इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए कितना, नंबर ऑफ ए है 22, नंबर ऑफ बी 26, नंबर ऑफ ई 16 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 14, नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन ई माइनस के 5 माइनस ये केस नहीं पता है, ए इंटरसेक्शन ए, ये मुझे पता, ये तो निकालना ही नहीं पता मुझे वैसे भी यहाँ पे, और लास्ट मुझे ये पता है प्लस में 2, यहीं पे देख लो प्लस में 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा ई इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू, सीधा कर रहा हूं, 22 और 26 48 40 गए 8 16 8 24 माइनस 14 10 माइनस 5 7 5 to 7 आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको सोल्व कर देख लेना, ये आपको 7 रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था फार्मूले में, ये जो 3 का फार्मूला है इसमें इस वैल्यू को छोड़ करके इसके इधर जितनी बातें हैं 7 बातें गिवन है, सारी की सारी पता होनी चाहिए। अब मुझे सारी बातें पता है, नहीं पता है तो पहले ये फार्मूला लगा के वो केस निकालेंगे, ये आपका काम रहेगा। ये मुझे पता हो या नहीं पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाओ, अब करना है वेन डायग्राम से। देखो क्या आएगा, बाय वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम। देखिए मैंने बना दिया वेन डायग्राम में कोई एक यूनिवर्स सेट मान लीजिए कंप्लीट, और उसके अंदर मैंने कोई 3 सेट अप्लाई कर दिए। एक सेट का नाम दे देते हैं इंग्लिश ई, ये हो गया अकाउंट और ये हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। बस आपने इन सेट में कंप्लीट भरना है, क्या क्या आएगा। शुरुआत से सबसे पहले जो भरा जाएगा वो ये रहेगा, जो इनके बीच का पार्ट रहेगा। देखिए सबसे पहले आप ये वाला पार्ट भरेंगे, ये क्या है, ये तीनों में कॉमन है वो भरना है। तीनों में कॉमन कितने स्टूडेंट्स आपको दे रखे क्वेश्चन में, तीनों में कॉमन 2 है, तो यहाँ पे 2 भरा जाएगा। जो मैंने भर दिया एलिमेंट 2 भर दिया, मतलब 2 बाउंड्री के अंदर जहां क्लोज है वो वहां तक का एरिया लेता है, कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पहले ये भरना है, अब ये भरने हैं डबल डबल वाले। देखो ये जो रहे, जैसे ये रहा, अब इसमें यहां से यहां तक स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं आ रहा है। सोचो कभी कि ये वाला पार्ट ये और ये कंप्लीट ले रहे हैं, नहीं, मैं केवल ये ले रहा हूं। मैंने कहा जितनी बाउंड्री कवर करता है ये वाला पार्ट, ये क्या क्या है, ये किस किस का कॉमन पॉइंट है, ई का और ए का
ई का ए का कॉमन पॉइंट है, ई का ए का कॉमन पॉइंट कितने यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 7 आता, लेकिन ई और ए में कॉमन तो 2 भी तो है, 2 निकल चुके हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ऐसे भरना है, ई और बी का भरना है, ये वाला क्या आएगा, तो ई और बी में, ई और बी, ई और बी में कितने हैं 5, 5 में से हम 2 यहां भर चुके हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे 3। ए और बी का भरो, ए और बी में कितने हैं 14, 2 यहां भर चुके हैं, कितना आएगा 12। समझ आए स्टूडेंट्स, पहले ये भरना है ट्रिपल वाला, फिर डबल डबल भरने हैं, अब सिंगल सिंगल भरने हैं सारे। सिंगल में ई आ जाओ, ई में कितने हैं, ई में है 16, कितने आ चुके हैं ई वाले पार्ट में, ये ई का पूरा पार्ट है, ई में कितने आ चुके हैं 5 to 10, 3 नहीं 5 2 3 10 हो गए 10, और यहाँ पे कुल कितने हैं 16, कितने बचे 6 बचे, ये वाला पार्ट देख स्टूडेंट्स, ये जो बचा है पार्ट वाला, ये यहां से मैंने कहा ना एलिमेंट जो भर दिए वो जितनी बाउंड्री कवर करते हैं वही आएगा 6, इसका मतलब ये नहीं पूरे में 6 है, नहीं 6 इस बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा है, इतने बताऊंगा सबका मीनिंग क्या है। अब बी में आ जाओ, सेम बी में कितने, अब बी में है 26, कितने भर चुके हैं हम 12, तो 14, 14 और 3 17, 9 बच गए। ठीक है, 12 और 2 14, 14 17, 17 और 9 26। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आओ लास्ट, ए में कितने हैं, ए में है 22, 22 में कितने भर चुके हैं यहाँ पे 12, 2 14, 14 और 5 19 है 22, तो कितने बचे 3। समझ आए स्टूडेंट्स, ऐसे वेन डायग्राम बनेगा और ये फुलफिल हो गया जब मुझे सारी वैल्यूज पता होंगे, ऐसे वैल्यू वो 7 पता होनी चाहिए लास्ट की। एक बार सारे एलिमेंट काउंट करो कितने हैं, पहले कर लो सिंगल सिंगल वाले, 6 3 9 9 9 18 18 3 21 26 26 और 2 28 38 40, है ना। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे उसका यूनियन होता है, कितना यूनियन इसका 40, तो यहाँ पे कितने टोटल मिला के 40। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं कहता हूं क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, तो पहले आप ये बनाएंगे वेन डायग्राम, और इसमें कितने बच्चे आ रहे हैं 40, मतलब 40 बच्चे कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बच गए 10 बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते, 50 बच्चे हाँ तो 10 आएगा जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे रिजल्ट आपको देना होता है। इसमें फिर ये वैल्यूज क्या क्या देखो, इस 6 का मतलब क्या है, 6 का मतलब है इंग्लिश ओनली, ओनली मतलब अकाउंट नहीं है और इको नहीं है। ठीक है, 9 का मतलब है अकाउंट ओनली, ए का मतलब है नहीं इको ओनली, अरे ए का मतलब यहाँ पे अकाउंट ओनली। ठीक है, इस 5 का मतलब है इंग्लिश एंड अकाउंट बट नॉट इको। समझ आया स्टूडेंट्स, इंग्लिश एंड अकाउंट दोनों आ गए ना बोथ में, बट ये नहीं आ रहा पार्ट, तो क्या हो गया नॉट इको, क्योंकि इको वाला पार्ट अलग हो रहा है ऐसे। तो इस तरह है सारे सारे पार्ट हमारे पास, जैसे 12 आ रहा है तो 12 है अकाउंट एंड इको नॉट इंग्लिश, 3 है इंग्लिश एंड इको नॉट अकाउंट, और 2 है ऑल ऑफ 3। ठीक है, तीनों के तीनों आ रहे हो वाले पार्ट। अब आ जाओ आंसर क्या है, पहला इंग्लिश एंड अकाउंट, फर्स्ट आंसर लिखना है इंग्लिश नंबर ऑफ ई एंड अकाउंट इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू, तो ये तो आप पहले यहां पे निकाल ही चुके हैं स्टूडेंट्स, पहला आंसर आ चुका है 7, यहां से भी निकाल सकते हैं आप, कैसे इंग्लिश एंड अकाउंट कितने पढ़ते हैं, नोट ऑफ नहीं बोला गया, हाँ तो इंग्लिश और अकाउंट कितने पढ़ते हैं 5 तो ये रहे और 2 ये रहे, 7 हो गए, नोट बोलते तो ये 2 काउंट नहीं होता, अभी 7 हो गई, वही बात है। सेकंड पार्ट आओ, इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इको, देखो इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इको इक्वल्स टू, जो इको नहीं पढ़ते वो, हाँ तो कितने हैं इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इको 2 अटले 5 आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 5। यहाँ 2 पार्ट पूछे गए थे और अब मैंने आप बता दी इसका मतलब क्या होता है, इस तरह सारे पार्ट बन सकते हैं आप। समझ आए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसी वेन डायग्राम के ऊपर, तो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, देख स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लिख रहे थे आपको, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 had taken maths
12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all 3 subjects. पहले यहाँ तक ये निकालना क्या है देखेंगे बाद में। तो पहले आ जाओ, यहाँ पे सिंपल जरूरत नहीं लिखने की, फिजिक्स के लिए P, मैथ्स के लिए M, केमिस्ट्री के लिए C आप यूज कर सकते हैं। हाँ तो मैं सीधा यहाँ सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। सॉल्यूशन 15 had taken maths, नंबर ऑफ M कितना 15, सेकंड नंबर ऑफ P कितना 12, नंबर ऑफ C कितना 11, नंबर ऑफ मैथ एंड केमिस्ट्री एंड आगे इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C कितना 5, 9 had taken मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स इंटरसेक्शन P कितने 9, P इंटरसेक्शन C यहां से कितना 4 और 3 तीनों है, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M इक्वल्स टू 3। ठीक स्टूडेंट्स, 25 क्या है, ये हमारे पास क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल मिला के, जो भी सर्वे में पाए गए हैं वो 25 स्टूडेंट्स हैं। वो उनका यूनियन नहीं है, यूनियन पिछले टॉपिक में बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स ऐसे तो वो यूनियन था, मैंने कहा था वो आए तो होता है यूनियन, ऐसे वो यूनियन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वो अलग है, बताएंगे इनका मीनिंग क्या है। तो पहले चेक करो, जो फार्मूला होता है उस फार्मूले में 7 बातें दी जाती हैं, याद कीजिए वो यूनियन के बराबर तीनों के, तो सारी की सारी बातें यहाँ गिवन है। क्या होता है, एक बार तीनों सिंगल सिंगल, एक बार तीनों डबल डबल और एक बार तीनों का इंटरसेक्शन, तो सात बातें गिवन है आपको, तो वो फार्मूला नहीं लगाना है, सीधा वेन डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय वेन डायग्राम। PCM। ठीक, अब तो आप समझे कैसे फिल करना है। पहले ये अंदर वाला कितने हैं 3, यहाँ पे हो गए 3, P और C में कितने हैं, P और C में 4 है, 3 यहाँ भर दिया, 1 यहाँ जाएगा। P और M में कितने हैं, P और M में 9, 9 में से 3 यहाँ भर दिए, 6 यहाँ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर M और C में 5, 3 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ जाएंगे। समझा स्टूडेंट्स ऐसे। अब P में कितने हैं 12, 12 में से कितने भर दिए इस P के अंदर, 3, 6, 3, 9, 1, 10, तो 2 यहाँ बचेगा। M में कितने हैं 15, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 15 में से गए तो 4 यहाँ आ गए। C में कितने हैं 11, 11 में कितने भर दिए 6, 5 यहाँ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, बन गया। अब आ जाओ, सबका आंसर लिखते हैं। पहले का क्या आएगा, क्या बोला है, ओनली केमिस्ट्री 5, ये रहा 5। ठीक स्टूडेंट्स, सेकंड ओनली मैथ्स कितने हैं 4, ये सेकंड का आंसर। ओनली फिजिक्स कितने हैं 2, ये 2 आंसर हो गया। इसका आंसर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, ये रहा ऊपर 1 आंसर आ जाएगा। मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री कितने आएंगे 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ओनली 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, ओनली 1, तीनों में जो एक एक शब्द पढ़ते हैं, ओनली 1 आ गया ना, ओनली 1 मतलब तीनों में जो एक एक शब्द पढ़ते हैं, तो ये रहे तीनों एक एक पढ़ने वाले। 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9 to 11 आंसर आएगा। ठीक स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट, ये आ गया एटलीस्ट वाला केस, मतलब यूनियन पूछा गया इस बार क्वेश्चन में। हाँ तो यूनियन सबको काउंट कर लो, कितने करते हैं 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12 to 14, 18, 23, हाँ तो 23 आंसर आएगा इसका। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाओ, क्या पूछा गया है, नन ऑफ दी सब्जेक्ट, जो एक भी नहीं पढ़ता है। अब आगे ना, कुल कितने हैं 25, एक भी नहीं पढ़ता है 23 पढ़ते हैं, तो कितने हो गए 25 minus 23, 2 यहां आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया है हमने। तो ये हमारे पास का लास्ट टॉपिक था, ऐसे क्वेश्चन करना है। यहाँ फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे पास सातों बातें गिवन थी, यहाँ पे नहीं होती तो देखते आगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टॉपिक है कंप्लीट सेट्स का। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप हमें बता दें, कमेंट में डाल दें, कोई दिक्कत आए
तो मैं उसके एक अलग से वीडियो बना करके और एक वीडियो आपके पास भेज दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन।